अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। कश्मीर में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई? इमरान खान के करियर की ये कितनी बड़ी कामयाबी और कितना बड़ा ये इस इंतखाबात के बाद इमरान खान छक्का मारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कामयाबी है और शहबाज शरीफ साहब की भी कामयाबी, उनका नैरेटिव भी कामयाब रहा। कौन हारा है कश्मीर में? कश्मीर में मरियम नवाज बहुत बुरी तरह हार गई है। हिंदुस्तान का जो नैरेटिव था वो हार गया है बहुत बुरी तरह। इंडियन मीडिया जो पूरी कैंपेन चलाता रहा है कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, वो बुरी तरह फेल हुआ है। बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली और एक करियर के अंदर इमरान खान के पास एक फुल टॉस आई है। ये 3 साल के बाद पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त है, इमरान खान साहब की इसको एडवांटेज मिल रहा है सारी दुनिया के अंदर कि किस तरह पुरअमन तौर पर इकद्दू का वाक़या हुए, लेकिन पुरअमन तौर पर इंतखाबात हुए और किस बुरी तरह शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून शिकस्त हुई है। शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव जीत गया, मरियम साहिबा का नैरेटिव हार गया बुरी तरह। आगे बताता हूं मैं किस तरह हार गया। और इमरान खान साहब का नैरेटिव जीत गया। वजीर आजम कौन होगा? सरदार तनवीर इलियास वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर होंगे, जिन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बहुत मेहनत की है, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े सरमायाकार हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लगाया, किस किस पर पैसा लगाया, क्या क्या फैसले करवाए, वो होंगे। या बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में शामिल हुए और इसी उम्मीद के साथ कि मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। मोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन कश्मीर का रहा, उसके जो नताइज थे, उसका जो विजन था, उसका जो फोकस था और दुनिया भर जो उसके ऊपर थी, और इंडिया ने उसमें जो गर्मा गर्मी दिखा दी थी, मतलब इतना ज़्यादा इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी कि शायद पाकिस्तान के जो चैनल्स थे, मतलब इंक्लूडिंग बोल और बहुत सारे और चैनल्स ने बड़ी लंबी ट्रांसमिशंस की। इसी तरह इंडियन चैनल्स के ऊपर भी कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से मुसलसल इंतशार फैलाया गया, झगड़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया, मुस्लिम लीग नून को जितवाने की रिजल्ट्स दे दिए गए और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया जिससे ऐसा लगता था कि इंटरेस्ट जो है इंडिया का पाकिस्तान के कश्मीर में कितना ज़्यादा है। और फिर वो जो एक उम्मीदवार ने, मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन जिस तरह इंडियन चैनल्स ने उसको चलाया कि मैं इंतज़ामिया हमारे खिलाफ है और इंतज़ामिया हमारे खिलाफ ये कर रही है और हम जो है वो इंडिया से मदद मांग लूँगा मैं, इस तरह की जो बातें गुजर साहब ने की, वो बहुत गैर मुनासिब थी। और एक ऐसी सूरत हाल में कि यहाँ तो पाकिस्तान में जब इंतखाबात होते हैं तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट सारे मामला को देखती है, एक आज़ादाना तौर पर इंतखाबात का मामला होता है। कश्मीर में तो सिलसिला आइन के तहत कश्मीर के पॉसिबल ही नहीं है। जो वज़ीर आज़म होते हैं वही इंतखाबात करवाते हैं, उन्हीं की ही ब्यूरोक्रेसी होती है, उन्हीं का ही सारा सिस्टम होता है, उन्हीं की लगाई हुई पुलिस होती है, सारा सिस्टम वही चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वो भी यानी कि उस गवर्नमेंट के तहत ही काम कर रहा होता है। तो शफाफियत जो है वो निस्बतन पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं उसमें ज़्यादा होती है। वहाँ तो ज़ाहिर राजा साहब की ही हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की, उन्हीं की इंतजामिया थी, उन्हीं की पुलिस थी, यानी कि वो अपने ग्राउंड में हार गए। अब ये जो 2-3 मोटी मोटी चीजें सामने आई हैं, एक तो मामला ये है कि वजीर आजम कौन बनेगा। जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, बड़े बिल्डर हैं, इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल्स हैं उनके पास बड़े, सरदार तनवीर इलियास साहब, वो वजीर आजम बनेंगे या बैरिस्टर सुल्तान महमूद वो वजीर आजम बनेंगे। दोनों के दरमियान टाकरा है, लेकिन मेरे ज़राए कहते हैं और बहुत क्लियर कहते हैं कि इसमें एक रंजिशें पैदा होंगी पीटीआई के अंदर, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बहुत सारे जगहों पर यह कहा है कि मेरे साथ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वादा किया हुआ था, इसी बुनियाद के ऊपर तो मैं पीटीआई में आया था, यही तो मैंने सारी स्ट्रगल की थी। ये बीच में एक नया बंदा कहाँ से आ गया, सरमाया, इसको भी पैसे दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, उसको भी दे रहा है, मीडिया पर भी पैसे लगा रहा है अपने साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो अरबों रुपए उन्होंने माजी में सियासत में आने के लिए लगाए हैं, अच्छा खासा पैसा लगाया है। पीटीआई को भी बड़े डोनर हैं, पंजाब हुकूमत के अंदर भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर बन जाएंगे। अब वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब बनेंगे, सेंट चौरस के मालिक, जो कि बहुत मशहूर बड़ा एक मॉल है इस्लामाबाद के अंदर, ये बैरिस्टर साहब बनेंगे। इसका फैसला
वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे, लेकिन इतलात 100% कन्फर्म्ड हैं कि सरदार इलियास तनवीर साहब को आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और उनके ज़रिए बहुत बड़ी कैंपेन जो है कश्मीर के हवाले से इमरान खान साहब लॉन्च करना चाहते हैं। साथ ही कश्मीर के अंदर एक बड़े मंसूबे इमरान खान साहब लाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर उनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, वो वहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी के मामला लॉन्च करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो पैसा वहाँ पे इस्तेमाल किया है, इलियास तनवीर साहब जो हैं वो जिन लोगों ने गलत पैसा इस्तेमाल किया उनके खिलाफ इंक्वायरीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने का इरादा रखते हैं। पॉलिसी मैटर्स की बात कर रहा हूँ, जिस तरह की बात हुई है, और साथ ही ये बात भी हुई है कि मुस्लिम नून को वहाँ से निपटाया जाएगा आज़ाद जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी की, आसिफा भुट्टो की बड़ी कामयाबी हुई है। जो पार्टी पोजीशन इस वक्त है गैर सरकारी गैर हतमी, उसमें पीटीआई की 25 सीटें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ली हैं। बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 11 सीटें, बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुस्लिम लीग नून, जैसे कि सभी कह रहे थे कि उनकी कोई उनकी नैरेटिव जो है वो प्रो इंडिया है, उनके उम्मीदवार इस तरह की बातें कर रहे हैं, मोहतरमा मरियम साहिबा इस तरह के बयान देती रही हैं, वो ट्वीट्स ऐसी करती रही हैं जिसके अंदर तशद्दुद हो, माहौल ख़राब हो, उसको कश्मीरियों ने, उस नैरेटिव को कश्मीरियों ने नहीं कबूला और उनकी शिकस्त हुई है। उन्हें सिर्फ 6 सीट्स मिली हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर पीटीआई को हुकूमत बनाने में किसी की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अपोजिशन मजबूत होगी, जाहिर है। अब कौन बनेगा वज़ीर आज़म और इमरान खान साहब क्या फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब नॉर्मल आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी हुकूमत बनने के मूड में नहीं है। वो कश्मीर के सफ़ीर अपने आप को कई बार कहते रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के वादे करते रहे हैं, कश्मीर का सफ़ीर बनने की बातें करते रहे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के हसास इदारे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था यहाँ पर, जो साबिक ISI के कश्मीर के कमांडर थे उनसे मुतालिक, फिर उनको हटाया भी गया, फिर नए साहब आए। तो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन फ़ौज किस तरह चाहती है कश्मीर के अंदर, इमरान खान किस तरह से चाहते हैं, दुनिया भर में एक पिक्चर जो क्रिएट करनी है कश्मीर के हवाले से, वो सारी चीज़ें सही बैठ गई हैं। इसके ऊपर मचल रही है, इंडियन मीडिया बुरी तरह मचल रहा है। मोदी सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो ज़ाया हो गई है। अब वो जो वहाँ पर राजा साहब जो यानी कि वज़ीर आज़म हैं और वो उन्होंने पावर देना है, राजा फारूक हैदर साहब, वो जिस तरह से तिलमिला रहे हैं, वो कह रहे हैं गुलामाना जहनियत कश्मीरियों की एक बार फिर अपने कश्मीरियों को कह रहे हैं कि भाई तुम 200-250 साल से गुलामाना जहनियत की और तुमने इसलिए वोट जो है वो इनको दिया, वफाक को वोट दिया। वैसे भी एक बात मैं बार बार जब से कैंपेन चलती रही है तब से बहुत खुलकर कहता रहा हूँ अपने चैनल पर भी और जगह पे भी कि कश्मीर के अंदर अक्सरियत हमेशा उस जमात की होती है कामयाबी में जिनकी वफाक के अंदर हुकूमत होती है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, वो पीटीआई हो। यहाँ मकसद पीटीआई का डिफरेंट है, लेकिन कोई भी होती, अल्लाह दित्ता की जमात होती तो कश्मीरी कहते कि भाई पैसे वहाँ से आने, वसाइल सारे वफाक के पास हैं, इस्लामाबाद के पास है, इसलिए हमने वोट उन्हीं को देना है। लेकिन यहाँ पे मकसद चेंज हो गया। यहाँ पे एक नई कैंपेन लॉन्च होने के लिए जा रही है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, कश्मीर के मामला के हवाले से, जो रेफरेंडम के बाद इमरान खान साहब ने की, जो अपने जहन के अंदर एक प्लान रखते हैं। लोग उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद होनी भी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब अब कश्मीर को एक नए गेयर के अंदर ले जाने की मूड में। अब उसके अंदर ड्राइवर पुराना नहीं चाहिए, वो एक नया तरोताज़ा जिसके पास पैसा भी हो, सरमाया भी हो, मूवमेंट भी करे और जो सबको लेके साथ चले। तो वो सारे मॉडल के अंदर सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो फिक्स्ड बैठते हैं और उन्होंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। उन्होंने पिछले चंद माह में और उससे पहले भी बहुत ठीक ठाक किस्म की मेहनत करके अपनी जगह खुद बनाई। उनका एक पूरा एक सिस्टम कम वक्त के अंदर, लेकिन उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त मेहनत करके अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, अपने रवैये से बड़ी ठीक ठाक किस्म की जगह इमरान खान के करीब भी बनाई है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी बनाई है, मीडिया के अंदर भी बनाई है। और जाहिर है कि एक नई रिफ्ट उन्होंने अपने लिए क्रिएट कर लिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद इस तरह खामोशी से नहीं बैठेंगे, उनको किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा ये ज़ाहिर इमरान खान साहब जब हिदायत देंगे उसके हिसाब से ही होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मोदी की हार है, इमरान खान की जीत है। मरियम की हार है, शहबाज शरीफ की जीत है। इमरान खान की जीत है, बिलावल भुट्टो जरदारी की भी जीत है। और पाकिस्तान के उस नैरेटिव की जीत है जो पाकिस्तान इस वक्त
एग्रेसिव गेयर के अंदर कश्मीर के मामले को ले जाना चाहता है, और सारी दुनिया के अंदर जो इंडिया ने नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के अंदर अमन अमान के हवाले से, वो दुनिया के अंदर उसका माल नहीं बिका, मीडिया ने नहीं खरीदा। और आज सारे ही मीडिया के अंदर कल और आज बहुत पॉजिटिव किस्म के पाकिस्तान के बारे में, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आवाज उठाते रहे इमरान खान, वो हवाले, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के हवाले से जो इमरान खान की लास्ट तकरीर जो उन्होंने इंतखाबात से पहले की, वो ये तमाम चीज़ों को बड़ा ठीक ठाक तरीके से हाईलाइट किया गया। और दोबारा से दुनिया उस पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है जो अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरह से इमरान खान ने ये बातें कही थी कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों को मुखातिब करके क्या बातें की थी, उसके बाद उन्होंने ट्वीट्स के अंदर भी इस तरह की बातें कही। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नया गेम शुरू होगा कश्मीर में। पीटीआई की नई गवर्नमेंट बनने के बाद एक नए गेयर के अंदर सारा एनवायरनमेंट होगा। इंडिया को हिट भी किया जाएगा, क्योंकि पिछली हुकूमत जो थी वो इंडिया को हिट नहीं कर रही थी, एग्रेसिव नहीं ले रही थी। वहां से जिस तरह से कश्मीरियों को साथ मिला के चलाने वाला मामला था वो नहीं हो रहा था। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कभी भी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया, इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कभी बात नहीं की। तो अब उस जगह पे एक बड़ा मोर्चा बनने जा रहा है, और वो बड़ा मोर्चा इंडिया के ऊपर बहुत ठीक ठाक नैरेटिव की बमबारी करेगा, और इमरान खान साहब उसको लीड करेंगे, और सरदार तनवीर इलियास साहब बमबारी करेंगे, नैरेटिव की बमबारी होगी, और नए किस्म का एक ग्राउंड जो है कश्मीर के अंदर खड़ा होगा जो इंडिया को एक्सपोज करेगा इंटरनेशनली, उस मुकदमे को लेकर चलेगा, और एक नया जिस तरह का ग्राउंड की जरूरत थी वो ग्राउंड बनने जा रहा है। मोदी को शिकस्त हो गई, मरियम साहिबा को शिकस्त हुई, जो उन्होंने नैरेटिव इस्तेमाल किया उससे वो खुलकर सामने आ गए। उनके उम्मीदवार ने जिस तरह की बातें की वो प्रो इंडियन थी, वो सब सामने आ गए। शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को बचा लिया, उन्होंने बड़ा पुरअमन पॉलिटिकल नैरेटिव रखा। लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ ही को मुस्लिम लीग नून को जो है वो चलाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई, बहुत मुतवाज़िन कैंपेन चलाई, उन्हें कामयाबी मिली, उनके लिए मुस्तकबिल के रास्ते और पॉजिटिवली खुल रहे हैं। आसिफा बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। तो ओवरऑल अगर देखें तो शिकस्त मोदी की हो गई, मरियम की हो गई, इमरान खान जीत गए, बिलावल जीत गए, शहबाज शरीफ जीत गए, और इस तरह पाकिस्तान के लिए एक नया गेम कश्मीर को लेके शुरू होने जा रहा है, और सरदार तनवीर इलियास जो हैं उसको लीड करेंगे। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।